भक्तों ने खूब किया बाबा जी का प्रचार, फिर बेलगाम भाई क्यों फरार। बाबा जी बताओ कब होगा आपका बेलगाम भाई गिरफ्तार। एक ऐसा बाखंडी बाबा जो तंत्र विद्या से जो है सारी बीमारियां ठीक करने वाला, लोगों की परेशानियां दूर करने वाला, तंत्र विद्या से लोगों का भविष्य बताने वाला, और खुद का भविष्य बाबा को पता नहीं है। बाबा ने सबकी पत्रियां देखी लेकिन अपना भाई का पर्चा देखना ही भूल गया। और जो अहिंसा की बात करता है, जो तमीज़ और तरीक़ा की बात करता है, अपने भक्तों को और हिंदू धर्म को जो है सही रास्ते पे ले जाने के लिए कई प्रवचन देते हैं और कई जगह प्रोग्राम के ज़रिए जो है लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ और बड़ी लंबी लंबी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब बाबा का भाई ही इतना बिगड़ेल हो और बाबा का भाई इतना बदतमीज़ हो, जो लोगों के शादी में जाके ज़बरदस्ती करके नॉनवेज खाने की बात करता हो और उनको जाति सूचक गालियां देता हो, तो ऐसे बाबाओं को अगर पाखंडी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। जब बात बाबा के भाई तक आप पहुंची है, उनके गरेबान तक आप पहुंची है, तब बाबा पल्ला झाड़ते हुए बोल रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाबा के भाई पे जब बात बन के आई तो बाबा पल्लू झाड़ने लगे। और क्यों पल्लू झाड़ रहे हैं बाबा? बाबा को इन चीज़ों से तो बचना नहीं चाहिए और विवाद पैदा होगा। जो सच्चाई है, अगर बाबा सच्चे हैं, पाखंडी नहीं हैं, तो उनको सच को स्वीकार करना चाहिए, भले उनका सगा भाई क्यों ना हो जाए। इस बात को उनको मानना चाहिए कि हाँ मेरे भाई ने गलत किया है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको कानून का जो है पूरा सम्मान करना चाहिए। अपना रसूख का इस्तेमाल करके अपना भाई को बचाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हैं। और ये साफ दर्शाता है कि घटना 10 से 12 दिन पहले की है और अब तक उसका भाई गिरफ्तार नहीं हो गया। जिस तरह की उनके ऊपर धाराएं लगी है, काफ़ी संगीन धाराएं होती है, तो इन धाराओं में अगर कोई और इंसान होता तो अब तक जो है तिहाड़ जेल जाता और उनको सज़ा हो जाती। लेकिन एक बाबा का रसूख होने के कारण उनका भाई अब तक बचा हुआ है और पुलिस भी डरती है कि बाबा का रसूख और बाबा का पहुंच इतना है कि पीएम से लेकर के सीएम तक है, तो फिर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। जो अगर हम हाथ लगाएंगे तो फिर हमारी नौकरी भी जा सकती है। और बाबा जी का तंत्र विद्या से शायद डरते हैं कि बाबा जी तंत्र विद्या और जादू टोना से जो है हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, इस मारे भी डरते हैं। और बाबा अगर तंत्र विद्या और शक्ति जानने वाले होते तो उनका भाई जो है इतना बड़ा हरामखोर तो होता नहीं। जो किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी की बहन की शादी हो रही है और उस शादी में जाके हो हंगामा करना बिला वजह और उनको ऐसी गालियां देना जो शायद लोग आम जगह पे देते भी नहीं है। और एक बाबा का भाई होने के नाते उसको कम से कम झूठी ही सही उनके भाई की इज़्ज़त तो रखनी चाहिए थी, लेकिन उनका भाई ही उनकी इज़्ज़त का ताड़ ताड़ कर गए और बाबा जी सीधे मुंह के बल गिर गए। जज्बात बदल दिए एकदम से बाबा जी के। तो ऐसे बाबाओं का जो है ऐसा ही हाल होता है, जो पहले पहले तो ये खूब चढ़ते हैं और खूब इनका नाम होता है और फिर धीरे धीरे इनके पाखंड के राज खुलना चालू हो जाता है। और कुछ दिन पहले की बात है कि दैनिक जागरण ने जाकर के जो है इनके यहाँ जाकर के सारी चीज़ें पता की, तो इनका जो भाई है उनका भाई के नाम से जो है पार्किंग जो है का ठेका लिया गया है और उस पार्किंग के ठेका में इनका भाई 50,000 से लाख रुपए के पर डे का कमा रहे। तो सोचिए कितना पैसा छाप रहे हैं बाबा जी। और बाबा जी की प्रॉपर्टी पता है कितनी है? बाबा की प्रॉपर्टी पता है कितनी की है? 750 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली बाबा ने 24-25 साल के उम्र में। और ये सारा चीज़ संभव हो पाया है इस पाखंड के बलबूते, ना कि मेहनत की कमाई के बलबूते। 750 करोड़ की संपत्ति कमाने में हिंदुत्व की बात करो तो फिर कमा सकते हो। जैसा आपने देखा होगा हर मुद्दे पे बाबा रामदेव से लेकर अडानी तक हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व को जो है बेच करके पैसे कमाते हैं और कंपनी खड़ी करते हैं। और ऐसे ही इस पाखंडी बाबा का भी मकसद है। तो आप देखते जाइए इनके पाखंड का राज खुलना चालू हो गया और धीरे धीरे ये भी बाबा राम रहीम और आशाराम बापू के लिस्ट में आ जाएंगे।
और जहाँ तक उनके भक्तों की बात रही, तो जितना गाली देना है खूब कोस कोस के दिया करो, क्योंकि तुम अंधभक्त हो, तुम्हारी औकात ही यही है। और जो अच्छे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लगा हो, अगर मेरी बात सच्ची लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।